हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप लोगों को हमेशा दिक्कत होती है कि इसको हम कैसे लिखें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा बच्चों कि जब भी ये अनुनादी संरचना वाला आ जाए, बेंजीन रिंग का जो अनुनादी संरचना बन जाता है, जिसे हम अभी इसके पहले एनिलीन के बारे में चर्चा किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है बेंजीन रिंग की ओर जाकर के भ्रमण करने लगते हैं। तो चाहे वो फिनाल की बात करें, चाहे वो एनिलीन की बात करें, चाहे आपका मतलब हेलो एरीन हो, इन तीनों में जो अनुनादी संरचनाएं लगभग सेम है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि एनिलीन का किस प्रकार से अनुनादी संरचना होती है, उस पर हमने आपको बेहतर रूप से यह भी बताया था कि कम क्षारीय है क्यों। तो वो वाला वीडियो यदि आपने देखा है तो आज का ये लेक्चर तो बढ़िया मजा आने वाला है। इसका लास्ट में जो आंसर है, कितना एग्जाम में लिखना है, वो मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सॉल्यूशन दे दूंगा। आज फिलहाल इसको समझाऊंगा बच्चों कि फिनाल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन का टाइप है। क्वेश्चन कभी कभी दे देता है फिनाल और अल्कोहल दोनों में OH समूह है, दोनों में देखो OH समूह उपस्थित है। क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय तथा अल्कोहल क्षारीय प्रभाव का है। क्वेश्चन आप लोग पहले समझ लो, फिनाल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आ गया तो भी आपको वही चीज लिखना है। फिनाल व अल्कोहल दोनों में OH है। क्या कारण है कि फिनाल अम्लीय और अल्कोहल क्षारीय प्रभाव का होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है फिनाल प्रबल अम्ल जबकि अल्कोहल दुर्बल अम्ल होता है ना। या कभी कभी आ जाता है अल्कोहल उदासीन प्रभाव का है। क्यों, क्या कारण है। तो बच्चों इसमें एक ही कारण है कि जो हमारा फिनाल होता है इसमें मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाई जाती है, जबकि अल्कोहल में अनुनाद संभव नहीं होता। इस कारण से जो फिनाल है वो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि अल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है। इसको अपन सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाकर समझाते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल भाषा में कोशिश करूंगा कि आप समझ जाएं। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब इसमें OH जुड़ा है तभी तो वो फिनाल कहलाता है। ये OH है। दरअसल बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 में से तो 2 बंद बना लिए, बाकी इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है इस ऑक्सीजन के पास। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन अपना बंध कंप्लीट कर रखा है। जैसे यहां पर एक बंध ये हो गया, एक बंध बच्चों यहां पे आप बना दो, एक बंध यहां पर बना दो। तो इस प्रकार से हर कार्बन की बैलेंसी अभी कंप्लीट है, क्योंकि कार्बन 4 से जुड़ा होता है। यानी ये कार्बन है तो एक इधर जुड़ा है, 2 से इधर, एक इधर, तो 4 से हो गया। यहां पे जो कार्बन है 2 बंधे, एक बंधे 3 और एक हाइड्रोजन यहां पे है। ऐसे इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी, इस पे भी, मतलब हाइड्रोजन सब में उपस्थित होता है। अब देखिएगा, अब होता क्या है कि ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है इस कार्बन के पास आता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल सिंपल भाषा में, ठीक है। तो ये लो भैया, हम सेम बना रहे हैं, बस थोड़ा सा अभी ये ऑक्सीजन था और यहां पे H है, एक लोन पेयर रहने दो। होता क्या दरअसल कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक कहता भैया तुम मुझसे ले लो और एक बंध का निर्माण कर लो। और जैसे ही बच्चों ये बंध बना लेता है तो यहां पर कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। समझने की कोशिश करना, इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बंध के रूप में होता है। लेकिन जब इसने इसको दिया तो ऑलरेडी इस कार्बन के पास 4 बंध बने थे। देख लो जरा, 1 2 3 4। तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी कंप्लीट है अष्टक, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट है। तो ये कहता है एक काम करते हैं भाई साहब, ये जो कार्बन देखो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास दिया, जबरदस्ती में आया, तो ये कार्बन कहता है कि एक शर्त है, मैं आपका इलेक्ट्रॉन तो ले लूंगा लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन ये ले ले। समझ रहे हैं। तो ये बंध टूटता है, ये बंध टूटेगा और ये बंध कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, एक इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक स्वतः का इलेक्ट्रॉन और एक इसने दे दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन ले ही लिया है तो इस पर माइनस चार्ज आ गया बच्चों।
इस पर माइनस चार्ज, और ये बंध टूट गया। ये बंध टूटने का कारण है भाई, इस ऑक्सीजन ने पहले वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। पहला वाला कार्बन कहा तुम्हारे से संधि खत्म करते हैं, संधि खत्म किए मतलब बंध खत्म हुआ। बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना, एक इस कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास। तो भैया एक स्वतः का तो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन भी दे दिया, इसलिए तो ऋण है। जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऋण चार्ज हो जाता है। बाकी ये बंध बना रहने दो, ये बंध अभी इन कार्बन पर कोई प्रभाव नहीं, ये 4 कार्बन स्वतंत्र है, ये 4 कार्बन स्वतंत्र है। लेकिन अगले स्टेप में फिर से भाई ये इसको दिया तो भाई ये वाला इसको दे दिया, अब इस पर ऋण आ गया, मतलब इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो जो पहला कार्बन था इसको हम पहला कार्बन मानकर चलते हैं, ये तो स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन इस पर निगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब ये विनती करता है कि भाई एक काम करो यार, मेरे इलेक्ट्रॉन का कोई ग्रहण करो, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये वाला जो भाई कार्बन है, यहां पे जो कार्बन है, ये इसके साथ बंध बनाने बोलता है, तुम्हारे साथ बंध नहीं बनाया हूं तो दुई बंध बना लूं। ये कहता है कि चलो ठीक है भाई, ये तुम मेरे पास आना चाहते हो, लेकिन एक कंडीशन है यार, मेरे पास ऑलरेडी एक बंध बना है, और देखो जरा इस कार्बन के साथ एक बंध, दुई, तीन हो गया, एक हाइड्रोजन, 4 बंध है। एक काम कर सकता हूं, तुम्हारे साथ संधि तभी हो सकती जब इसके साथ संधि टूटे, तो इसको संधि तोड़ना चाहेगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। कुछ समझ में आया कि भाई साहब फरार सब होना चाहते हैं। बोले यार दोस्ती करना कोई कठिन बात नहीं है और ना कोई गलत बात है, बशर्ते हम दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता आएगी वो कौन लेगा। तो बोला रुको जरा हम आपको समझाते हैं। यहाँ H है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, तो एक यहां पर गया, एक यहां पर गया, बंध बना लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चाहता है, ये भी स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया। अब जब इसको दे दिया तो भाई इसने बोला था अरे भाई मेरे पास बंध बन रहे हैं, तो इसलिए तेरे साथ अब बंध नहीं बनाऊंगा और एक मेरा और इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो अब नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। बोला देखो भाई इसने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन अधिकता है, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं इस तीसरे कार्बन के साथ। तो तीसरा कार्बन चौथे कार्बन को कहता भाई एक काम करो यार मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो बोला आने दो भाई, उधर से तो धक्का ही मार रहा था, इधर आएगा, तो यहां पे आ गया। अब बड़ा लोचा हो गया, अब परेशानी हो गई। अब देखो ये दोनों स्थायी हो गए, ये भी अभी कोई परेशानी में नहीं, यहां पे बंद है तो बंद बने रहने दो। अब ये वाला इसको देना चाहता है, बोलता है भैया हम तुमको देंगे और बंद बनाएंगे, हम तुमको इलेक्ट्रॉन देकर तुमसे बंद बनाना चाहते हैं। बड़ी दिक्कत हो गई यार। तो ये जो द्विबंध है ये भी टूटेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहता है, तो ये कार्बन भी विनती करेगा कि तुमसे इलेक्ट्रॉन लेना मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है, बशर्ते मेरा जो ये बंध बना ये टूट जाए। बोले चलो बंध टूट जाएगा, तो अंतिम में ये जो बंध टूट करके यहां पे आकर इलेक्ट्रॉन दे देता है। समझ रहे हो ना? थोड़ी सी देखिएगा जरा, प्रोसेस यही है कि हम खुद पे है ना कुछ भी बोझ लेना नहीं चाहते, बल्कि हमारे साथ दूसरा सहयोगी यदि हेल्प कर दे तो हम आपके इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो यही कंडीशन हो रहा है। यहां पे बंद है तो बंद बने रहने दो। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था तो एक अपने से एक दूसरे के साथ दिया और बंध बना लिया। ठीक है, समझ गए? और अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन ये बंध जब टूटेगा तो एक स्वतः का इलेक्ट्रॉन एक इसने दे दिया, तो यहां पे ऋण चार्ज आ गया। अब अगले कंडीशन में फिर वही होगा। बोला पीछे से धक्का दे रहा है, मैं अब तुझे दूंगा, मुझे नहीं पता। तो ये कार्बन कहेगा ये भाई ऑक्सीजन मतलब तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया था, अब फिर से वापस करो, मुझे नहीं पता, तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा, तुझे वापस करना ही पड़ेगा, जहां से आया वहीं को जाना ही पड़ेगा। बोले आने दो भाई, हम ही ने तो दिया था, तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। तो फिर वो ऑक्सीजन के पास पुनः इलेक्ट्रॉन वापस हो जाता है, फिर से वो लोन पेयर होता है। लेकिन इस बार जो बॉन्ड है वो चेंज हो चुका है। इस बार पहले यहां पर इधर से बॉन्ड था, अब इस बार इधर से हो गया। तो ये है बच्चों फिनाल का क्या अनुनादी संरचना। कितना मजा आया यार, समझ में आया? तो देखो जो फिनाल होता है इसमें मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इसकी अनुनादी संरचना पाई जाती है, और अनुनाद के कारण जो ऑक्सीजन का धन आवेश है वो कहां चले जाता है बच्चों, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, इनके साथ चला जाता है, इसलिए इस पे धन आवेश आ जाता है। और इस स्थिति में आसानी से हाइड्रोजन यहां से त्यागा जा सकता है, आसानी से हाइड्रोजन ये त्याग सकता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है। चूंकि आर्हीनियस ने बताया था जो जितना जल्दी आसानी से H+
पॉजिटिव आयन देगा वो अम्लीय होगा, जो OH नेगेटिव आयन देगा वो क्षारीय होगा। उन्हीं के आधार पर अम्लीय और क्षारीय की व्याख्या की जाती है भैया कि अम्लीय प्रकृति कौन होगा जो H पॉजिटिव आयन दे सकता है, क्षारीय प्रकृति कौन होगा जो OH नेगेटिव आयन दे सकता है। यदि इस क्रम में इस चीज को आप समझ रहे हो तो बच्चों आपके लिए कोई कठिन नहीं हो सकती है, आसानी से इसको कर सकते हो। क्योंकि अनुनाद के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु इस पर धनावेश प्राप्त कर लिया, जिससे OH के बीच जो बंध है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चों, दुर्बल हो जाता है। आसानी से ये क्या कर सकता है, H बंध को आसानी से तोड़ सकता है, प्रोटॉन जो है आसानी से मुक्त कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन को आसानी से त्याग सकता है, और प्रोटॉन मुक्त करता मतलब हाइड्रोजन मुक्त करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है और अनुनाद के कारण ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इसी कारण बच्चों इस पर अम्लीय प्रकृति पाई जाती है, जबकि एल्कोहल में अनुनाद संभव है ही नहीं। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यदि एल्कोहल की बात करता हूं, एल्कोहल में मैं कोई भी ले लूं, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि फिनाल अम्लीय है जबकि एथिल एल्कोहल क्षारीय है, या एथिल एल्कोहल दुर्बल अम्लीय है। क्यों? जैसे आपका C2H5OH, ये बल्कि बच्चों यहां पे प्रेरणिक प्रभाव दर्शाकर इस पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। इसलिए बच्चों यहां पर ये निगेटिव चार्ज आ सकता है आंशिक रूप से, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके प्रेरणिक प्रभाव के कारण भाई साहब इनके बीच जो बंध है वो प्रबल होता है, प्रोटॉन देने में असमर्थ होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं ये दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। या बच्चों कभी कभी जो आपके क्वेश्चन में रहेगा उस आधार पर लिखना है, उदासीन प्रकृति का है, जो भी आपके बुक में यदि मिल जाएगा कि क्वेश्चन इसका समझाओ उस आधार पर आपको लिखना है। या कि आ गया क्षारीय प्रकृति, तो क्षारीय प्रकृति का है। देखो कितना अच्छा समझ में आ गया, चीजें क्लियर है ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके फिनॉक्साइड आयन की यदि बात की जाए तो फिनॉक्साइड आयन किस प्रकार से होगा यार, फिनॉक्साइड आयन कैसे होगा, इसको आप समझा सकते हैं क्या? तो फिनॉक्साइड आयन किस प्रकार से होता मैं आपको समझाता हूं। फिलहाल बच्चों जैसे मैंने अभी ये बेंजीन रिंग बनाया था उसी प्रकार से डायग्राम लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल ये आपका बेंजीन रिंग है कुछ इस प्रकार से, यहां पे ऑक्सीजन H हट गया। तो भाई एक चीज तो बताओ, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन के साथ एक बंध बना के रखा रहता है, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लिया और इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। क्यों निगेटिव चार्ज है फिनॉक्साइड आयन में? क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया था, इसलिए इसमें फिनॉक्साइड आयन है, निगेटिव आयन। इस बार वही क्रम चलाएंगे भाई, ये बोलेगा इसको भाई तू मुझसे बंध बना ले, तो ये कहेगा एक काम करो यार, तुमसे बंध बनाना मेरे लिए कठिनाई की बात नहीं है, बस ये कार्बन कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ये वाला ले ले, बोलेगा आसानी से, मैं गुजारिश करता हूं क्यों नहीं लेगा, चलो भाई लेना तो पड़ेगा। बोले चलो यार अच्छी बात है, जी तुम मेरे दोस्ती को और मजबूत कराना चाहते हो तो यही कंडीशन है कि तेरे साथ बंध बनाना मुझे कोई गम नहीं, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी इसके पास निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज हट गया। निगेटिव चार्ज हटने का कारण ये है कि अब भाई दो चार और दो बंद इधर से दो बंद इधर बन गया, तो कुल मिलाकर 8 अष्टक, इसलिए निगेटिव चार्ज हटता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता था लेकिन ऑलरेडी इसके पास निगेटिव है, तो जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेकिन निगेटिव ऑलरेडी है तो हट गया भाई। अब होता क्या है बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, वही सेम प्रोसेस, और बाकी ये बंद है तो बंद बने रहने दो। अगले स्टेप में ये इसके साथ कहता बंद बनाने को, बोलता यार भाई ठीक है बंद बना लूंगा, लेकिन ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन ले ले। बोलेगा ठीक है भाई चलो अच्छी बात है, दोस्ती बनाए रखो, बस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना बाकी है। ठीक है, यहां पे द्विबंध के साथ ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर हैं। अब यहां पे बंध का निर्माण करेगा, दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसके साथ एक इसके साथ, और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया यहां पर निगेटिव चार्ज, ये बना रहने दो। फिर अगले स्टेप में इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, बोले भाई बंध बना लेते हैं तेरे साथ। बोला बंध बना लूंगा कब, जब ये बंध मेरा टूटे इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मैं बंध बनाने के लिए सहमत हूं, मुझे कोई गम नहीं है, मैं बंध आसानी से बना सकता हूं। बोले चलो भाई ठीक है, तो बोला भाई अब तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा करके बंध बना लो, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहां पे द्विबंध ऑक्सीजन दो लोन पेयर के साथ है। फिर ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है ना, अगले स्टेप में फिर से बोलेगा कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया यार, मैं कुछ नहीं तेरे से बंध बनाना चाहता हूं। तो ये कार्बन बोलेगा भाई ऑक्सीजन तू रिवर्स मार, वापस ले लो,
नहीं अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम तुम्हारे सेवक हैं, दास नहीं। समझ रहे हो? चलो ये लो भाई, इस बार ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पे स्थानांतरित होंगे और बंध बना लेंगे और फिर से ये बॉन्ड टूटेगा। 2 लोन पेयर ऑलरेडी, ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से आ जाएगा बच्चों, और फिर से जब आ गया तो यहां पर निगेटिव चार्ज फिर से आ गया। ये क्रम चलता रहता है और यही है बच्चों आपका फिनॉक्साइड आयन। तो इस प्रकार से अम्लीय प्रकृति मैंने समझा दी, इसका आंसर आगे मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।